अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे नाश्ते के बाद से रूटीन स्टार्ट हुई थी और सबसे पहले मैंने इसी मनी प्लांट से अपना वीडियो शूट किया था। मनी प्लांट आप देख रहे हैं, इसके पत्ते अच्छे खासे डेड हो चुके हैं। कुछ को तो मैंने काट के ना फेंक दिया था और बस ये 3-4 पत्ते बचे थे और मुझे लगा था इसको विटामिन डी की कमी हो गई है। मैंने इसको वहाँ से उठा के ना किचन की विंडो के बिल्कुल सामने रख दिया ताकि जो धूप आएगी ना हल्की सी इसके ऊपर पड़ती रहेगी और इसकी जो विटामिन डी की कमी हो गई है ना वो पूरी होती रहेगी। तो बस ये तो हर किसी का फेवरेट होता है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ना हो। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जितना मैं इसकी केयर करती हूँ ना उतना ही इसके साथ कोई ना कोई मसला लगा रहता है। अगर किसी के पास कोई कुछ पता हो कि ये किस तरह ग्रोथ करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मैंने इसकी वीडियो ना सबसे पहले शूट किया और एडिट में ही सबसे पहले इसको मैंने एडिट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे ठंड अच्छी खासी हो चुकी है और धूप कभी आती है कभी नहीं आती। हवाएं मिट्टी वाली बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सारा घर ही डस्ट डस्ट हो जाता है। तो सुबह जब मैं उठी हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई और मुझे लगता है ना इस महीने अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है कराची में। तो बच्चों के कुछ कपड़े मैंने निकाले थे सर्दियों के, कुछ नहीं निकाले थे, लेकिन इस तरह का जैसे आजकल मौसम हो रहा है ना इस तरह के मैंने कपड़े उनके नहीं निकाले थे। आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना, जब मैंने ठंड को महसूस किया, मैंने कहा मुझे अगर इतनी ठंड लग रही है तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होगी। बस मैंने हस्बैंड को बोला जो बैग्स ऊपर रखे हुए ना बंद किए हुए लास्ट ईयर रखे थे वो मुझे सब उतार के दें और नाश्ता करने के बाद मुझे सबसे पहले यही काम करना है कि मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, बच्चों के भी आपके भी। मेरे पास ना सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है और मैं बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत कम टाइम के लिए आती है। मैं लॉन के कपड़े ही पहनती हूँ जब घर से बाहर जाऊँ। अगर ज़्यादा सर्दी महसूस हो तो शॉल रख लेती हूँ या फिर स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, सॉक्स वगैरह, बस इसी तरह मेरी सर्दियाँ गुजर जाती हैं। लेकिन बच्चों के लिए ना ठंड अच्छी खासी हो गई है तो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, नाजुक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस उनकी वजह से आज सुबह-सुबह मैंने अपना जो काम है ना ये वाला, इसी से मैंने अपनी वीडियो सोचा स्टार्ट भी करूँ और ये सारे काम कर लूँ। उसके अलावा जी ये बेडशीट जो आप देख रहे हैं ना ये भी काफ़ी भारी बहुत मोटे वाली बेडशीट है। हर घर में ये भी लाज़मी होती है, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट फैब्रिक में। मेरे पास ये 6 साल पुरानी है और बहुत कम मैंने इसको यूज़ में लाया है। उसकी वजह ये है कि इसको ना वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब भी इसको वॉश करती हूँ ना मैं कहती हूँ दोबारा अब मैंने कभी भी इसको यूज़ में नहीं लेना। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना फिर मैं कहती हूँ सर्दियाँ आ गई हैं तो चलो इसको बिछा लेते हैं, अच्छी भी लगेगी और बिस्तर जो है ना गरम-गरम लगेगा। तो यहाँ बस मैंने आज इसको भी निकाल के बिछा लिया है, कुछ दिन बिछाऊँगी और फिर इसको दोबारा से ना वॉश करके फ़ोल्ड करके बस फिर मैंने इसको रख देना है और फिर अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर यूज़ में लाऊँगी। उसके बाद ना यहाँ पे सारा साल जो है कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं ना वही यूज़ में आती हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर वही रखती हूँ। इस तरह की मेरे पास सर्दियों के हवाले से ना बहुत कम है। तो जनाब यहाँ पे बच्चों को ना मैंने एक जगह बैठाया था और कमरा मैंने सेट कर लिया था। उसके बाद जो क्लीनिंग के काम होते हैं ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है जब मैं अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँ सबसे पहले इनके टॉयज़ उठाती हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जो बेड के नीचे गए हुए होते हैं ना दूर-दूर तक, फिर वो बस एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं कि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ और बस उसी वक़्त वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद मैं इनको उठाती हूँ और जाके एक बाल्टी में डाल देती हूँ, फिर मैं इनको वॉश करती हूँ और इस तरह फिर बच्चों को देती हूँ। बस इसी तरह करते-करते जो है ना वो सारी क्लीनिंग मेरी हो जाती है। आजकल जिस तरह का मौसम हो रहा है ना सच में बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा। बस दिल चाहता है सारा दिन ब्लैंकेट में आप बैठे रहो और सर्दी एंजॉय करते रहो, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते रहो और अपने फ्रेंड्स से बातें करते रहो सबसे। तो बस माशाल्लाह से आप सबकी वजह से बहुत अच्छी सी फैमिली मिल गई है वाईटी पे। कभी-कभार लगता है ना कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना कि हमारे फैमिली मेंबर से ज़्यादा हमारी केयर करते हैं, ख़्याल रखते हैं। जब हम थोड़े दिन के लिए कहीं गायब हो जाते हैं तो मैसेज करके पूछते हैं, खैरियत पूछते हैं। तो आप सब यकीनन बहुत अच्छे हो जो पूछते हो, ख़्याल रखते हो। दिल से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। रूम मैंने अपना समेटा था और उसके बाद जो मिट्टी वाली हवा मैंने आपको दिखाई थी ना, सारी डस्टिंग मैं कर चुकी थी सारे घर की।
तो शाम का जब टाइम हो चुका था ना, उसके बाद देखा फिर से मैंने हाथ से जब देखा ना, तो मेरे हाथ के साथ डस्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक बार मेरे पास टाइम है तो मैं दोबारा से इवनिंग क्लीनिंग जो है ना वो भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये सारी फर्नीचर की जो डस्टिंग थी वो हो रही थी। और जनाब उसके बाद फिर मगरिब से पहले का जो टाइम होता है ना, तो यहाँ पे सारे पर्दे मैं नीचे गिरा देती हूँ। और सारे पर्दे नीचे गिरा के ना, अक्सर मैं इनको नीचे गिरा के ही रखती हूँ क्योंकि यहाँ से भी अच्छी खासी मिट्टी आती है। फिर जी ये भी सुबह की मॉर्निंग का जो क्लिप है ना, ये भी सुबह की मॉर्निंग का ही है। नाश्ता हुआ था और नाश्ता करने के बाद ना ये सारा जो किचन बिखरा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा नाश्ते के बाद का हाल होता है ना, वो होता है कि हर तरफ आपको बर्तन ही बर्तन नज़र आते हैं। और किचन का जब मैं हाल देखती हूँ ना, तो कभी कभार मैं कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होती हैं, उनके किचन इतने नीट और क्लीन होते हैं कि कोई बर्तन आपको बाहर नज़र नहीं आता। लेकिन मेरा किचन में जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, शायद बच्चों वाला घर है इस वजह से ऐसा है कि उस तरह से ना मैं इसको सेट कर नहीं पाती। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बच्चों को बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, कभी उनको क्या खाना है कभी क्या। और उसके बाद जनाब ये मेरे छोटे शहज़ादे की ना हरकतें देख लें। आज जो है इसको पता चल गया कि मुझे ये वाला खाना जो है ना खोलना है और यहाँ से चीज़ें बाहर निकालनी है। बस ये इन्हीं के साथ लगा हुआ था। और जी ये हस्बैंड कुछ ड्राई फ्रूट लेके आए थे। तो मैंने सोचा था आज इन अखरोट को तोड़ के ना एक जार में रख देती हूँ, और जो जो मुझे दिल चाहेगा ना, तो बस मैं अपने सर्दियाँ जो है वो एंजॉय करूँगी। और ये ड्राई फ्रूट जितने भी है ना, सबसे ज़्यादा मुझे अखरोट पसंद है इनमें। मरी में हमारा घर जो है ना, मेरे अम्मी अबू का, हमारे घर में वहाँ पे बहुत बड़ा ट्री था हमारे घर के बिल्कुल सामने। इतना वो बड़ा हो गया था साइज़ में कि उसकी जो शाखें थी ना बहुत दूर दूर तक गई हुई थी। फिर हमारा जो घर था ना उसके ऊपर भी वो फैल गया था। और जब हवा चलती थी, जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा आंधी वाली जो हवाएं होती हैं ना वो आती थी, तो उसकी जो शाखें थी ना वो टूट जाती थी। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करवा के ना हमने वो कटवा दिया। उसके बाद उसको ऐसी नज़र लगी कि वो जड़ से ही ख़त्म हो गया। तो अब ये चीज़ भी हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, वरना ये ड्राई फ्रूट वगैरह सारे घर के होते थे। उसके अलावा जी ये एग्स हस्बैंड लेके आए थे। और इसको देख के ना, जिसमें इन्होंने ये पैक करके लाए थे और ये दुकानदार ने इसी तरह भेजे थे, तो मुझे ना जो परिंदों का घोंसला होता है ना, उसकी याद आ गई थी कि परिंदे भी इस तरह का घोंसला बनाते हैं। खैर जी यहाँ पे रात के खाने का टाइम हो चुका था और बहुत सारी फ़िश आज हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि सर्दी का मौसम इस तरह का हो रहा था। तो बस मैंने जो घर में मसाले थे ना वो भी इसके ऊपर लगा के ना इसको मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने सोचा आज जो सर्दी है ना, तो सर्दी में फ़िश खाए जाए, सर्दी को अच्छी तरह से एंजॉय किया जाए। और ये सारी गर्मियों में हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। वैसे तो सारा साल ही लोग खाते हैं जिसको पसंद है, लेकिन मेरे घर में ना सिर्फ सर्दियों में आती है। और बस फिर सारी सर्दियाँ, जो भी सर्दियाँ यहाँ पे आती हैं कम टाइम के लिए, भले वो 2 मंथ्स के लिए आएँ, 1 मंथ्स के लिए आएँ, तो बस ये आती ही रहती है। और ये 2 तरह की लेके आए थे, एक जो थी वो काँटे वाली थी और एक काँटे के बगैर थी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कौन-सी काँटे वाली है और कौन-सी नहीं है, तो चलो मैं दोनों ही फ्राई कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे फ़िश फ्राई हो चुकी थी, हमारा मज़ेदार सा डिनर रेडी था और हमारा यहाँ पे डिनर हो रहा है और यहीं पे व्लॉग का एंड भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।